उन्होंने एक पोस्ट की जिसमें वो विराज की नानी के साथ है और उस पोस्ट के नीचे लिखा यू विल बी मिस, फ्लाइट टेम्पररी कैंसिल कर दी है। ब्रिटिश एयरवे ने लंदन से दुबई और दोहा की फ्लाइट रोकी है। स्टेट की पहली ट्रांसजेंडर वुमेन जिन्होंने पीएचडी किया और असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई। मैं इजराइल और ईरान दोनों को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने हिम्मत, समझदारी और पैशन दिखाया। ट्रंप ने आखिरी में लिखा शायद अब ईरान शांति और एकता की तरफ बढ़े। और मैं तो गाइस अब बात करते हैं एक दुखद खबर की। मशहूर कॉमिक एक्टर विराज गेलानी की नानी जी का देहांत हो गया है। खबर सबसे पहले अनुपमा वाली रूपाली गांगुली जी ने सोशल मीडिया पे शेयर की। उन्होंने एक पोस्ट की जिसमें वो विराज की नानी के साथ है और उस पोस्ट के नीचे लिखा यू विल बी मिस। इसका मतलब होता है आपकी कमी महसूस होगी। जो लोग नहीं जानते उनको बता दे, विराज की नानी जी को अनुपमा शो बहुत पसंद था। वो काफी टाइम से बीमार थी। बुढ़ापे की वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और कुछ दिन पहले उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ा था। जब रूपाली गांगुली उनसे मिलने हॉस्पिटल गई, विराज ने वो इमोशनल मोमेंट का वीडियो भी सोशल मीडिया पे डाला था। सच में दोस्तों, किसी अपने का जाना बहुत दुख देता है। नानी जी की आत्मा को शांति मिले। तो गाइस अब बात करते हैं एक ऐसे इंस्पायरिंग कहानी की जो सच में दिल छू जाए। तमिलनाडु की एनएनसी ने हिस्ट्री बना दी है। वो बनी है स्टेट की पहली ट्रांसजेंडर वुमेन जिन्होंने पीएचडी किया और असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई है। एनसी अब चेन्नई के लोयोला कॉलेज के इंग्लिश डिपार्टमेंट में पढ़ा रही है। उन्होंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों में गोल्ड मेडल जीता था, मतलब फुल टॉपर। वो ओरिजिनली तिरुत्तनी से आती है और उनका सफर आसान नहीं था। जेंसी ने पार्ट टाइम जॉब करके अपनी पढ़ाई और जेंडर सर्जरी दोनों का खर्चा उठाया। समाज और सिस्टम दोनों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जेंसी कभी रुकी नहीं। फिलहाल उनका अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हुआ है, लेकिन सीएम एमके स्टैलिन ने भी उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा एक ऐसी रोशनी जो एजुकेशन के जरिए सबको रास्ता दिखाती है। आज जेंसी स्पोकन और जनरल इंग्लिश पढ़ा रही है कॉलेज स्टूडेंट को, और स्टूडेंट के बीच वो एक पॉजिटिव रोल मॉडल के रूप में जानी जाती है। उन्होंने गवर्नमेंट से परमानेंट पोस्ट की भी डिमांड की है ताकि वो और भी ज्यादा ट्रांसजेंडर स्टूडेंट को इंस्पायर कर सके। गाइस अब बात करते हैं एक बड़ी इंटरनेशनल न्यूज की। ईरान इराक वॉर के बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट सोशल मीडिया पे सबका अटेंशन खींच रहा है। ईरान ने रिसेंटली कतर में एक यूएस एयरबेस पे मिसाइल अटैक किया था और उसके तुरंत बाद ट्रंप ने एक सरप्राइजिंग पोस्ट किया। कांग्रेचुलेशन वर्ल्ड, इस टाइम्स फॉर पीस। उन्होंने लिखा ईरान ने हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर किए गए अटैक का जवाब दिया, लेकिन काफी कमजोर तरीके से। 14 मिसाइल फायर हुई, जिसमें से 13 मिसाइल हमने गिरा दी और एक को फ्री छोड़ दिया गया क्योंकि वो किसी खतरनाक जगह नहीं जा रही थी। फिर ट्रंप ने क्लेम किया किसी भी अमेरिकन को चोट नहीं आई और ना के बराबर डैमेज हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ईरान का गुस्सा अब निकल गया है और उम्मीद है अब और कोई नफरत भरा अटैक नहीं होगा। ट्रंप ने आखिरी में लिखा शायद अब ईरान शांति और एकता की तरफ बढ़े, और मैं इजराइल को भी स्ट्रांगली कहने वाला हूं कि पीस बनाए रखे। थैंक्स फॉर पेइंग अटेंशन। ये क्या होता है ये देखना होगा। सो गाइस अब बात करते हैं दुबई जाने वाली फ्लाइट के बारे में। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के चलते कई एयरलाइन ने दुबई के लिए अपनी फ्लाइट टेम्पररी कैंसिल कर दी है। ब्रिटिश एयरवे ने लंदन से दुबई और दोहा की फ्लाइट रोकी है। उन्होंने बोला 24 जून तक जो लोग ट्रेवल करने वाले हैं वो 6 जुलाई तक किसी भी फ्लाइट में फ्री रिबुक कर सकते हैं। सिंगापुर एयरलाइन ने भी सिंगापुर दुबई डेली फ्लाइट वेडनेसडे तक बंद कर दी है। अफेक्टेड पैसेंजर या तो दूसरी फ्लाइट ले सकते हैं या अपनी टिकट के फुल रिफंड ले सकते हैं। और भी एयरलाइन जैसे एयर कनाडा, यूनाइटेड एयरलाइंस और KLM ने भी अपनी दुबई फ्लाइट कैंसिल कर दी है कुछ टाइम के लिए। तो गाइस अब बात करते हैं एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि इजराइल और ईरान के बीच टोटल सीज फायर हो गया है, यानी अब 12 दिन से चल रहा ये वॉर खत्म हो सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पे पोस्ट किया अगर सब कुछ सही से चला तो चलेगा ही। तो मैं इजराइल और ईरान दोनों को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने हिम्मत, समझदारी और पैशन दिखाया और इस वॉर को खत्म कर दिया, जिसे हम कह सकते हैं द 12th डे वॉर। दोस्तों इस वॉर के चलते कई लोग तेहरान से भागकर गए थे, लेकिन अब लगता है शांति का रास्ता
रास्ता निकल गया है। आगे क्या होता है देखते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए एक साइन ऑफ रिलीफ। तो गाइस अब बात करते हैं एक और एयर स्पेस अपडेट की, जो गल्फ रीजन से आई है। 23 जून 2025 को बहरीन से अपने एयर स्पेस बंद कर दिया था। ये स्टेप लिया गया सेफ्टी के लिए ईरान के मिसाइल अटैक के बाद जो कतर के USAL UD एयर स्पेस पे हुआ था। सिर्फ बहरीन ही नहीं, कुवैत, कतर और UAE ने भी अपनी एयर स्पेस या तो बंद किया या रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि रिलीजन में मिलिट्री टेंशन काफी बढ़ गई थी। बहरीन के मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट ने बोला कि ये डिसीजन इंटरनेशनल पार्टनर के साथ मिलकर लिया गया था और पब्लिक सेफ्टी उनकी पहली प्रायोरिटी थी। बाद में जब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हुई तो एयर स्पेस दोबारा खोल दिया गया। तो फिलहाल सब थोड़ा कंट्रोल में है, लेकिन टेंशन अभी भी बाकी है। देखते रहिए वन वे खबर, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।